बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर आसिफ अली ख़ान, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी। आज आपको मैं बताऊंगा कि एंजियोग्राफी में कोई ये क्वेश्चन है कि डेथ भी होती है कि नहीं। ये एंजियोग्राफी आज से अगर 30 या 40 साल पहले या 35 साल पहले देखा जाए तो उसमें इतना लोगों का तजर्बा नहीं था और ये इक्विपमेंट इतना सही अच्छा नहीं था, तो उसमें डेथ्स होती थी। लेकिन आजकल के दौर में ना होने की बात है। आप कह सकते हैं इंसिडेंस इसका 0.5% से भी कम है, यानी 99.5% है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 0.5% है कि शायद आपको उसमें मसला बन जाए। होता क्या है कि जब ये तब होती है कि जब आपकी लेफ़्ट मेन स्टेम क्रिटिकल हो, यानी जो आपकी लेफ़्ट साइड को जो खून जा रही है वो मेन रग तंग हो और ऑपरेटर उस पर ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ये प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन चूँकि आजकल इतना इक्विपमेंट इतना अच्छा आ गया है, एंजियोप्लास्टी की अगर ऐसी बात हो तो उधर साथ ही एंजियोप्लास्टी भी कर लेती हैं, तो ना होने के बराबर है, डेथ ना होने के बराबर है। इस एंजियोग्राफी से डरना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है एंजियोग्राफी उधर होनी चाहिए जहाँ पे कार्डिक सर्जिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो साथ ही आपका ऑपरेशन हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें अगर कोई एक्सपीरियंस ऑपरेटर है और प्रॉपर जगह है जहाँ पे कार्डिक सर्जरी भी हो रही है, तो इसमें ये डेथ मैं उसको ये कहूँगा कि ना होने के बराबर है। और अगर है भी खुदा न खास्ता तो तब होती है जब आपकी लेफ़्ट मेन स्टेम प्रॉब्लम हो या आगे आर्टरी में खुदा न खास्ता रिसेंटली को हार्ट अटैक हुआ हो, क्लॉट पड़ा हुआ उसकी वजह से। लेकिन इक्विपमेंट इतना अच्छा आ गया है कि वो उसको अच्छे एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट उसको टैकल कर लेते हैं। तो इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि जी एंजियोग्राफी रूटीन का टेस्ट है, अगर आपको डॉक्टर कहते हैं एंजियोग्राफी है तो आपने एंजियोग्राफी करवानी है। आप इसको रिमोट चांसेस में करें कि जी इसमें डेथ भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।